अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम काफ़ी डिटेल से सब बातें कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि लास्ट चैप्टर है और जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 4 का, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बस वो फोर्सेस होते हैं जो कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड में जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड में काफ़ी फ़र्क है। कैसे फ़र्क है कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में होता है वो बॉन्ड में लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और या साथ साथ हमारे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्डिंग का बता रहा हूँ। जबकि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इनके। अच्छा, फिर बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड में ऐसा होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बॉन्ड में, इसलिए इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है। HCl में क्या होता है कि HCl में हमारे पास ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा है। इसमें इस पर पार्शियल नेगेटिव आता है, पार्शियल पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन से इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी आता है। इसके साथ साथ हमारे पास ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, जैसे कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है? सॉरी, ये HCl का ही है, HCl का ही है। HCl के बीच में और क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग का जो, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 430 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तब जाकर हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। इस पर नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ये एक क्लोरीन और ये दूसरा HCl, ये दूसरा HCl है, लेकिन ये एक दूसरे को अपने साथ ऐसा अरेंज करेंगे, क्लोरीन का नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन के पॉजिटिव पार्ट के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाएगा। लेकिन इस HCl के बीच में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो 430 किलो जॉल होगी, जबकि इस बॉन्ड जो बना है इसको ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो 17 किलो जॉल पर मोल होती है। तो या तो हमारे पास यहाँ ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये इतना आसानी ब्रेक नहीं होगा जैसे कि ये हमारे पास ये ब्रेक होता है। इस तरह हमारे पास यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अभी दूसरी हमारे पास वैसे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो ही डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन है और दूसरी हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। हम एग्जांपल लेते हैं इसी HCl की। HCl में क्या होता है? पोलर में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1 है। इस पर पार्शियल नेगेटिव क्यों आता है, पार्शियल पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, तो क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये अपने आप को इस तरह अरेंज कर देते हैं कि क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ अपने आप को ले आते हैं।
जब हम इन दोनों को एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को इस तरह ले आते हैं कि ये एक पूरा चेन बना लेते हैं। यही क्लोरीन फिर एक बॉन्ड बनाता है उसी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ ये क्लोरीन और यहाँ ये नेगेटिव। तो इनके बीच में जो फोर्स बनता है वो काफ़ी अच्छा जी। और डाइपोल डाइपोल फोर्स में जो ये फोर्स बनती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये काफ़ी वीक होती है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी वीक बॉन्ड होता है। तो इसकी वजह से हम इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल। दोनों के पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक पॉजिटिव सेंटर और एक नेगेटिव सेंटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी लूज़ होती है। तो लूज़ होने की वजह से वीक बॉन्ड बनता है। वीक बॉन्ड है, हम इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। सेकेंड वन हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में नंबर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। वैसे तो हमारे पास 3 है, लेकिन इन तीनों का हम कलेक्टिवली वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। फर्स्ट तो हम पढ़ चुके हैं, सेकंड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और थर्ड हम हाई ग्रेड्स में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे पहले जो हमें 3 कंडीशंस को देखना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पहले स्मॉल एटम के साथ बनेगा। ये बॉन्ड जो बनेगा फर्स्ट स्मॉल एटम के साथ बनेगा। स्मॉल एटम जो होगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। थर्ड कंडीशन क्या है? यही स्मॉल एटम जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी ज़रूरी है। अभी इन 3 कंडीशंस को देखकर तब जाकर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो हमारे पास इन 3 कंडीशंस को देखेंगे। जब ये 3 कंडीशन फुलफिल करता है कोई भी मॉलिक्यूल, तब जाकर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है अब ये देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल में हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। ये ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ही शेल होते हैं, और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली तो है हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट स्मॉल एटम के साथ। पहले वो बॉन्ड बनाएगा स्मॉल एटम के साथ। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन जो है ये स्मॉल एटम है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। फिर स्मॉल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारे पास काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। थर्ड कंडीशन क्या है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास एक लॉन पेयर होते हैं और इसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर, क्योंकि ये 3 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि ऑक्सीजन में मौजूद जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट होता है ये हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ अपने आप को ले आता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो ये इस तरह एक चेन बनता रहता है। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन आएगा पार्शियल पॉजिटिव, फिर यहाँ ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव का, फिर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव का। फर्स्ट क्या है कि स्मॉल एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होने चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो ये पार्शियल का चार्ज आता है ये इसलिए आता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन में मौजूद जो एटम है ये अपनी तरफ काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास जो बॉन्डिंग बनता है वाटर के मॉलिक्यूल में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 का। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो काफ़ी आसान है, वो बुक से रीड करके भी पढ़ी जा सकती हैं और समझी भी जा सकती हैं।